सामने मत आप पांडे जी आप लोगों ने अपने सारे विचार बहुत आत्मीयता से भी रखी। जागरूकता भी आपके यहाँ बहुत है कि आप लोगों ने अपनी बातें पूरी रखी। मैंने भी सारी बातें धैर्य से सुनी और मैं भी हर दिन किसी न किसी ब्लॉक में जरूर जाता हूँ। मैं भी 27 दिन दौरे पे रहता हूँ। कितने दिन? 27 दिन। भारत का ऐसा हमारी सरकार है, लेकिन विधायक हमारा न होने से यहाँ विकास की सारी योजनाएं ठप हो चुकी हैं और उसको उन विकास की योजनाओं को गति देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार माननीय मंत्री जी से निवेदन किया तो वो आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ जो है सिंचाई विभाग की मतलब कोई भी योजना नहीं बनी हुई उसमें आज तक। और जितनी भी हमारी खेती बाड़ी बंजर पड़ी है, लघु सिंचाई को भी हमने प्रस्ताव बना के भेजे, लघु डागुर भेज चुके हैं और सिंचाई विभाग का कहना है कि यहाँ पर्याप्त पानी ही नहीं है। इतनी बात किया करो ना, नाबार्ड से भेज दो जो सर कह रहे हैं। सिंचाई विभाग ने सबसे ज्यादा पैसा दे डामर से उठा लिया भीड़ थोड़ा सा पांडे जी देखिए सर, एक मिनट नाराज आगे चल जाएगा। ठीक है, आपने सबका नाम थोड़ा पीछे आ जाइए। थोड़ा सा पीछे आना, सबके सब एक साथ ही फोटो आ जाएगी पूरी। इधर देखना तो हम लोग कौन है? हाँ जी, ये हेलमेट भैया। काफी लोग आ गए तुम्हारे। माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य, चिकित्सा, उच्च शिक्षा एवं सहकारिता उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। कौन देख रहा है? टीचर दे दे आपको। इधर को आना भाई भाई। किसान का 3 महीना तक हमारे पास यहाँ से 10 लाख पौधे आप बदलने को कहा साल हमने थोड़ा पांडे जी के साथ ये है हमारा हमारे जिले में लगभग
क्या कर रहा क्या हाल कैसे हैं? मैंने तभी तो कहा इसीलिए तो कहा मैडम बाकी नहीं है। शिकायतों का पंजीकरण कर रहे हैं। सभी लोग जिनको अपनी शिकायत यहाँ पर रखनी है कृपया करके वहाँ पर दर्ज कराएं। ये बहुत सकारात्मक पहल है। माननीय धन सिंह रावत जी ने हमको समय दिया, उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि चौकुटिया क्षेत्र हमारा जो दोरहाट विधानसभा का चौकुटिया क्षेत्र है, वो चाहे दोरहाट का इंटीरियल क्षेत्र है, ये विकास से बहुत दूर रहा। ना यहाँ कभी कोई मंत्री ना रहा, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की पार्टी रही। तो वही विधायक निधि 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसी में विकास कार्य चल रहा है। अभी भी वही हमारी स्थिति है। जो वास्तविक बजट आता है सरकार के पास, क्योंकि अभी हमारी सरकार है लेकिन विधायक हमारा न होने से यहाँ विकास की सारी योजनाएं ठप हो चुकी हैं। और उसको उन विकास की योजनाओं को गति देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार माननीय मंत्री जी से निवेदन किया तो वो आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ जो है ये मेरे द्वारा तो लगभग 20-25 प्रस्ताव मेरे द्वारा भी दिए गए हैं। और यहाँ जो हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की जनता जो यहाँ आई हैं, वो लगातार हमने प्रस्ताव दे रही है और उस पर निदान हो रहा है। चाहे वो शिक्षा वाले मैटर हों, विद्युतीकरण वाले मैटर हों, कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, सब में जो है लगातार जो है डेवलपमेंट चल रहा है, बातचीत चल रही है। ठीक सर, ये वो है आपके क्षेत्र विकास खंड चौखुटे के अंतर्गत ये मासी क्षेत्र है जहाँ पर 2 कमरों में आपका महाविद्यालय चल रहा है। उसके बारे में आपने कुछ उसका प्रस्ताव मैंने अभी माननीय मंत्री जी को आज दिया है और जल्दी उसमें बिल्डिंग के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जी का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी का फोन आया कि अल्मोड़ा जिले में एक बहुत से शिविर हम लगा रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया कि साल इसको जो आप चौकुटिया कर दीजिए, क्योंकि चौकुटिया लगातार बहुत समय से आंदोलन भी चल रहे थे। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो वास्तव में बहुत जेन्युइन चीज़ें जो वास्तव में होनी चाहिए थी, जो हो नहीं पाई थी। इसलिए एक छोटा सा प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया है और मुझे लगता है कि इस प्रयास का जो फल है वास्तव में बहुत सफल रहेगा। जैसे मैं एक बार दोबारा, क्योंकि बार एक चीजें आ जा रही है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ का जो विषय था कि पीजी वाला जो बीएससी बीकॉम पीजी वाला जो है, उसको भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं भाषण में उसका वो करूँगा। और एक अपना हॉस्पिटल, 2 चीज़ में उसमें या तो सुविधा बढ़ाने के लिए या उसको ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया। अभी बात भी हमारे माननीय मंत्री जी बताएंगे। और जिलाधिकारी जी का, हमारे कप्तान साहब और हमारे जिला जी का, प्रमुख जी का, हमारे सीडीओ साहब और हमारे महामंत्री अपने माननीय भट्ट जी और सभी हमारे सदानंद पांडे जी, हमारे अग्रज हैं गंगा सिंह जी, उमेश संगीला जी, गोस्वामी जी, अपने कांडपाल जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी और एसडीएम तहसीलदार, सभी विभागों के जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। और पुनः बहुत ज़्यादा न कहते हुए अभी मंत्री जी सारा विषय रखेंगे और पुनः एक बार जोरदार तालियों से माननीय धन सिंह जी का ब्लॉक प्रमुख महोदय, कप्तान साहब और यहाँ उपस्थित चौकुटिया के सम्मानित नागरिकों, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। सर, इससे पहले लगभग 1 महीना पहले मैं भी यहाँ आया था। इस साल में हम लोगों ने शिविर की काफी 4-5 घंटा चर्चा हुई। और सर, चौकुटिया के लोगों का बार ये रहता है कि हम लोग पीछे हैं। तो सर, आपने मेरे कार्यकाल से शुरुआत आपने चौकुटिया से की है, तो चौकुटिया के लोगों को लगना चाहिए कि सबसे आगे है। धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार का सर एक है, इसकी भी शुरुआत माननीय मंत्री जी यहीं पे कर रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है।
जिला निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध निवेदन कृपया स्वागत करें। निवेदन करूंगा कि हमारे पलायन आयोग के सदस्य श्री अनिल साई जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय अल्मोड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अल्मोड़ा। के अनुसार जिलाधिकारी महोदय विकास समिति जी और पूर्ण रजवार जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका स्वागत। दीवार विकास समिति से निवेदन करूंगा उनका जो ज्ञापन है माननीय मंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज हमारे पास यहाँ हमारी विशेष आपसे प्रार्थना है, आप आए हैं, ये हम और ये बाकी हमारी मिसलेनियस आपके मन की बहुत आवश्यक है। इसमें हमारी दो ही है, एक तो हॉस्पिटल को बहुत थोड़ा है, जब तक वो नहीं बनता है तब तक हमको मरम्मत हो जाए और अल्ट्रासाउंड महीने में 4 बार प्रत्येक सप्ताह में एक उम्र आपने आज हमें पूरी कर देनी है। इसी स्तर से होना है, माननीय मंत्री जी के स्तर से होना है। फाइनल करा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5 बार हमको कहा है, ये बहुत आवश्यक है। अभिभावक संघ अध्यक्ष राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ा व पूर्व प्रधान खेड़ा बर्फामान मोटर मार्ग में डामरीकरण के संबंध में आप सरकार के द्वारा कराएंगे, लेकिन कुछ अवशेष भाग होते मतलब लगभग 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया है जो छूट गया है। फालतू रोड ठीक है, लेकिन अगर इसमें पैचिंग हो जाए, पैचिंग तो नहीं हो सकती, थोड़ी बार डामर हो जाए तो रोड यथावत हो सकती है। इसके लिए हमने कई बार आंदोलन का विभाग द्वारा आश्वासन मिलता है। यहाँ भी ये तो बार 5 साल से प्रक्रिया चलती है, 4 साल से आज तो उसका है ना मामले जी सामने करे और असर करे 13 मई 2023 को आयुक्त साहब को ये लेटर भेजा गया था। उन्होंने भेजा है वो हमारे सर आपको बताएंगे पूरे अल्मोड़ा में 10,000 किलोमीटर की रोड है, 3,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास है। सरकार की भी लिमिट होती है, अगर आपने भेजा है कार्रवाई देखिए, पहले नहीं बना था, उसी में आया था, आवेदन बना के भेज दिया गया। अब 8 करोड़ की रोड में टाइम तो लगता है ना, तब तक आप ठीक करा दीजिए। पहले मैंने एक बार बात कर दी, इससे पहले मैं एक्शन साहब आप देखिए आश्वासन रोज मिलता है, हम जाते हैं, लेकिन साथ में समस्या हल नहीं होती है तो फिर सरकार ठीक हो जाती है। हमको आंदोलन से उठाने के लिए एक कारण ढूंढा जाता है, भैया इसमें तुम्हारा चल रहा गतिमान है, शासन में लगे बने निर्माणाधीन मोटर पुल के बाबत ये सबसे दूरस्थ ग्राम पंचायत चुलरा सिंह है, इसको जोड़ने के लिए 5 से 7 फुट सड़क तो बनी, लेकिन जो खेड़ा पर रामगंगा नदी से जो पुल बनी थी वो धीरे धीरे बनी, बहुत धीमी गति से उसका काम हुआ। और आज हालत यह है कि 2 साल उसके समाज में हो गए हैं, लेकिन फिर 2 साल के बाद भी वो पुल उसका अपूर्ण पड़ा है। और कई बार आंदोलन करने के बाद भी, और ये तो मान्यवर ग्रामीणों के क्या है, सरकार के लिए भी चुनौती है। मतलब लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सरकार को ऐसी सरकार है जिसके उसमें ये कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं कि बजट नहीं, सरकार नहीं दे रही है, बजट न होने के कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। ये रोड पीडब्ल्यूडी के पीएमजीएसवाई से है और कोई भाजपा कंपनी एनपीसीसी कंपनी बना रही है। प्रॉब्लम क्या है इसकी, बोलो।
वेबकास्ट से कोई आए हैं? वेबकास्ट उपक्रम पीएम बिस्वाई की उसके पास है। क्यों नहीं बना ये? एनबीसीसी और वेबकास्ट 2 उपक्रम यहाँ काम करते हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो ठेकेदारी कर रहे हैं भाई। ये उपक्रम तो मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ कि ये रोड फिजिबिलिटी की है और नहीं, कार्यालय सर उन्हीं का देखता है ये, वो ठेकेदार नहीं, कार्यालय है। नहीं तो वेबकास्ट ऑलरेडी टेंडर तो कर दिया होगा। जी सर। तो फिर वो कर हो क्यों नहीं रहा है? मैं चुलेरा सिंह पूर्व प्रधान नारायण सिंह विष्णु उसमें 22 का पोल लगा दिया है और 25 रखने वाला है। देखा हुआ है ऑलमोस्ट। तो फिर कब उद्घाटन कब करा रहे थे? रैली की नहीं लगी। सीधे साहब से बात कर लेंगे, ठीक है? 2 महीने में आप कंप्लीट कराइए, नोट कर लीजिए, बता दीजिए। अगली शिकायत झांसी में हमारे की नीति पे नहीं, शिक्षकों पर टोटा नहीं बढ़ पा रही है छात्रों की संख्या। सर ये रमेश चंद्र चतुर्वेदी हैं और भगवत सिंह बिष्ट जल सेवक है। मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम सभी लोगों को। और मैं मासी इंटर कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहीं विद्याध्ययन भी किया, फिर अपने बच्चे भी पाले मैंने वहाँ। 21,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए उत्तराखंड को दिए हैं। बोलो आज तक कभी मिले थे? बोलो, अगर पीएम साहब ये नहीं करते तो 50 साल लगते गांव में पानी देने में। बोलो लगते कि नहीं लगते? तो तुम उन लोगों को क्यों बहक रहे हो? उनके पैसे नहीं, पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हो। तो पूछो ना, तुम्हारे सामने तो कह रहे हो। पैसे नहीं है हमारे पास। गलत बात है यार। अच्छा ऐसा है, तुमको ये नेगेटिव करके मिलता क्या है इन चीजों? वैसे कमी नहीं है भाई। तुम्हारा कमी है तो हटा देंगे, तो मैं दूसरा लापरवाही लोगों की है। पिछले साल तक इनके लग रहा है कि 60% की योजना कंप्लीट नहीं हुई है, पूरे जिले की यही हालत है। तो अब इनका पेमेंट रुका ही है, क्योंकि भारत सरकार एक चीज देखती है कि आपने टाइम से नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं करा रहे हो बताओ? सर माननीय पीएम साहब जो है मुख्यमंत्री अभी इतने लगे हुए हैं। अब मुख्यालय से पैसा नहीं मिला है सर, मैं मुख्यालय से पैसा मांग रहा हूँ अपने हेड ऑफिस से। ठीक है, कोई मना कर रहा है क्या? 15 करोड़ की डिमांड करेंगे सर। मैंने डिमांड नहीं, मुख्यालय की बात छोड़िए। आपने कितने की योजना है इनका? सर इनका ऑर्डर है सर, इनका 3 करोड़ 10 लाख का। हाँ, कितने का पेमेंट हो गया? तो 25% काम हुआ। पेमेंट कितना हुआ? क्यों 25% काम हुआ जब 100%? अच्छा, कितना पेमेंट अब तक हुआ है? पेमेंट कितना हुआ? 3 करोड़। तो कितना परसेंट हो गया? नहीं, कितना परसेंट हो गया? आप परसेंटेज में बात बताइए पब्लिक के सामने, ये बताइए। कहानी सुना रहे, कितना हो गया? हमें भी पैसा जब 25% करेंगे तो 25% का काम थोड़े करेगा। तो इसमें सब लोग ठेकेदार नहीं हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी है कि काम को पूरा करेगा। ये नहीं है कि पेमेंट होगा तभी। जब 25% पेमेंट हुआ तो 50% काम करेगा ना, इसलिए तो वो ठेकेदार है। कि मतलब सेकंड नंबर की लार्जेस्ट नहर है, दाई नहर। तो उसमें एक बहुत मतलब जो है लंबी चौड़ी खेती है, उसके बीच में एक नहर और है जो 20-25 सालों से मतलब ऐसे डैमेज पड़ी हुई है। जो मेन नहर है उसका पानी जहां तक पहुंचना चाहिए आगे के गांव तक नहीं पहुंच पाता। अगर वो नहर रिपेयर हो जाती, आप रिपेयर और हमारी पीएम जयसवाई की रोड है करीब 5-7 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। पहले जगह दीवार टूट गई है और दोनों तरफ से झाड़ियाँ 5 साल पूरे हो गए। हाँ जी, झाड़ियाँ इतनी खतरनाक नजर नहीं आती, बना रखा है और डामर सा उखाड़ गया। ये रोड फीड हो गई। हो गए 5 साल इसके अभी पूरे हुए हैं, लेकिन इसमें मिला अभी तक गाँव वालों को, और नल नहर भी तो सिंचाई नहीं कर पा रहे। क्या हुआ भाई? सर इसमें रूल गाँव वाले का भूल जाते हैं, गाँव वालों का तो नुकसान हो गया ना भाई। ये अभी जो ये सर ये पहले थोड़ा जो भी हुआ आप ठीक करा दो। पन्ना शेष है जो इस स्तर से होना है, पूरी बात नहीं बता रहे हैं। सर ऐसा हुआ, पहले क्या था कि एक आपत्ति आई थी 2018 में। देखो
इन लोगों को तुम्हारे धक्के खाते खाते उनको सब ज्ञान हो गया, डिजिटल में बनाने हैं, वहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, वो पूरे वकील बन गए। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब वो परेशान है। लोग हमको पकड़ रहे हैं ना, सड़क हमने कटवाई है लोगों से रिक्वेस्ट करके, खेत लोगों का कोई मुआवजा नहीं मिला है। कोई नहीं, मैं नोडल से फिर बात करता हूँ, लेके आइएगा। पहले तो यहाँ बात करनी होगी सर, डिजिटल मैप तो इनको बनवाना है। आपको तो पेमेंट फाइल अपलोडेड है, कोई पेमेंट फाइल वहाँ से ऑडिशन आया था सर, हमने अभी अच्छी बात है, अभी 3 दिन पहले भी होगी उसका वो क्योंकि जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, चाहे सीजीए हमारे यहाँ पे जो पानी की सप्लाई होती है, तो उसमें भी हर महीने दूसरे महीने में आज ये नल टूट गया, आज ये टूट गया, कंप्लेंट लिखाओ तो कहते भैया ये जो हमने कर दिया। ऐसी पिछली विभाग में भी मैं पिछले महीने से 2 महीने पहले घर आया था, तो अधिकारी ऐसे वहाँ पे जो हेडिंग में रखे हुए हैं, तो मैं उनको गया तो 10 दिन तक भागने वाला आकर आने किया था, आज मैं हलवाई गया हूँ, आज मेरी तबियत खराब है। 15 दिन अच्छा कोई गांव से कोई बुजुर्ग आता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो बेचारा 4 दिन में 15 दिन में खुद वहाँ पे जाके चक्कर काटे मैंने, फिर भी वहाँ का कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिला कि मतलब मुझे संतुष्टि मिल जाए। लापरवाही की वजह से मतलब जो इन लोग मतलब जो भी अधिकारी लोग हैं उनके लापरवाही की वजह से पूरे मतलब गाँव में मतलब यही होता है यार, सुनता ही नहीं है। तो इस चीज में थोड़ा सा लापरवाही ना हो तो। मंत्री जी, हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चकोटिया, वो चमोली जिले से लेकर और अल्मोड़ा जिले का मध्य में है। तो यहाँ पर जो मरीज जो आते हैं वो चमोली से भी आते हैं और अल्मोड़ा से भी, पिक्कासैन से भी लोग आते हैं यहाँ पर। तो ना तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा वैसे तो होती है ऐसा हमने सुना है, लेकिन कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो 1-2 बार महीने में जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधा चलती है, मशीनें चलती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे माह में 1 बार भी नहीं चलता है। और हमारा जो अस्पताल है उसका उच्चीकरण अगर आप करेंगे तो समस्त क्षेत्रीय जनता आजन्म आपकी आभारी रहेगी, आपसे आग्रह है। और इसलिए समस्त क्षेत्रीय जनता जो है आपके 2 कामों के लेकर, एक हमारा दूसरा मेरा विषय वो है राजकीय महाविद्यालय चकोटिया में बीएससी और बीकॉम के लिए और चकोटिया हॉस्पिटल, 2 चीजें आप हमें दे दीजिए। 3 बार आपसे मिल चुका हूँ, 2 बार राजकीय महाविद्यालय में आपसे व्यक्तिगत मिल चुका हूँ और 1 बार आपके आवास पर आकर भी आपसे मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। और आपसे आग्रह है कि इसको अतिशीघ्र समाधान करने की कृपा करें। सर मेरा निवेदन है, ग्राम पंचायत में बैठकें होती हैं तो गांव के विकास के लिए, तो ग्राम पंचायत जो अधिकारी होता है सर, वो जो होता है बैठक में ग्रामवासियों के साइन पहले कर लेता है, उसके बाद सादे पन्ने पर जो है योजनाएं जो ग्रामवासियों की होती है सर वो लिखता है, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। तो गांव का विकास यही खत्म हो दोनों है शासन ये संज्ञान पहली बार संज्ञान में आ रहा था, ये करना ये जांच करवा ग्राम पंचायत अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन वो साइन कराने के बाद हो गया योजना से धन्यवाद। ग्राम पंचायत पहली के राजकीय जूनियर हाई स्कूल पहली के संबंध विगत 3 वर्षों से लगातार अपना राजकीय इंटर कॉलेज के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 6 से 8 तक मेरी स्कूल की हालत पूरी डीपीआर शासन को तैयार है और आपदा में भी हमें 15 लाख रुपए स्वीकृत एस्टिमेट बने हुए और एक शासन को भी चले गए हैं 54 लाख कुछ का पूरा पैसे सर होगा कब आप वित्तीय स्वीकृति दे दीजिए। मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ सर इसमें, और जिला प्लान में भी कट गया सर मेरा 11 लाख रुपए जो आया था, जिला प्लान में घोषणा हुई यहाँ बीडीसी में, उसके बाद भी पैसा कट गया मेरा। इनके डीपीआर आ गए भैया? डीपीआर सब सामने खड़ी है सर आपकी, यहाँ नीचे आपने क्या जिला योजना में रखा था, जिला योजना छोड़ा आप, ऐसा है इसकी पीएससी करा के हमें जो आप पैसा दे दीजिए सर, पूरा फाइल आपके पास पड़ी है सर, फाइल लीजिए मुझे पूरी मतलब जी मैं सर ये जल्दी हो जाए इस पर, क्योंकि आप उनको दे दो, आपका भी नहीं यार 54 लाख रुपए से नहीं हो पाएगा, पूरा व्यर्थ अवस्था में सर कह रहे हैं पीएससी बना के बाद भेज दो नगाड़ में जो सिंचाई विभाग की मतलब कोई भी योजना नहीं बनी हुई उसमें आज तक, और क्योंकि हमारी खेती बाड़ी बंजर पड़ी है। लघु सिंचाई को भी हमने प्रस्ताव बना के भेजे, लघु डागुर भेज चुके हैं, और सिंचाई विभाग का तो कहना है कि यहाँ पर्याप्त पानी ही नहीं है, जबकि की तकनीकी हमारे पास इतना विकसित हो चुका है कि हम लिफ्ट योजनाएं से उसको विस्तारीकरण कर सकते हैं, लेकिन हमेशा काम डबल हो रही है। 5 साल तो मेरे को बीडीसी में कहते कहते ये बातें हो गई हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ मतलब सिंचाई पे कुछ भी काम नहीं होता है।
और 2019 और 20 से जो है रामगंगा का लगातार कटाव चल रहा है और देवी आपदा में कई बार एस्टीमेट भेज चुके हैं, लेकिन इनका यही है कि पैसा नहीं है करके वो लगातार। और जिला प्रशासन और शासन, ये तहसील प्रशासन जब भी मतलब ये रामगंगा में उफान आती है तो केवल अपने मतलब में ये वो अनाउंस घोषणा कर देती है कि अपनी बस्तियाँ खाली करो, दूर नहर चले जाओ, और लेकिन ये नहीं है कि उसकी कार्रवाई की जाए, उसमें तटबंध बनाया जाए। और जो तटबंध बह गए पहले के सिंचाई विभाग, उसको मतलब उनका यही कहना है कि आज 4 साल से कि हमने एस्टीमेट बना के भेजा है, कभी रिवाइज होना है, कभी कुछ होना है। ले लो तटबंध वाला पिछली बार जो अब ये रामगंगा में उफान है उसमें तो बहुत ही सिंचाई तो आपको 200 करोड़ में देना बाद में 300 जोड़ा तो बोल दो ना, तुमने इतनी सीधी बात किया करो ना, नाबार्ड से भेज दो जो सर कह रहे हैं। सिंचाई विभाग ने सबसे ज्यादा पैसा ले इस बार हमसे। और आज 87 लोगों ने मुझे अलग अलग डिमांडें दी और मुझे लग रहा था कि 110 तक जाएंगे, पर थोड़ा कम आई क्योंकि मैं मन बना के आया था कि वहाँ 4 घंटे बैठना है। कहाँ? हाँ, कुछ क्लोज भी हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि हम सभी अधिकारियों को एक ब्लॉक में एक रात में भेज रहे हैं। वहाँ गांव की समस्या नहीं सुनेंगे और रात्रि विश्राम किसी गांव में करेंगे। वैसे सभी मंत्री लोग हम अपने अपने प्रभारी जिलों में हर ब्लॉक में एक जन दर्शन के कार्यक्रम करेंगे। हम लोग भी मार्च तक सभी ब्लॉकों में आ जाएंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि हर 15 दिन में एक ब्लॉक में मैं जरूर आऊँ। इससे क्या होता है कि कई चीजें वैसी होती हैं कि देखो, मैं जितनी यहाँ पे आप लोगों ने डिमांड रखी, क्या है कि आदमी जब किसी अधिकारी के पास जाता है तो अधिकारी कई बार क्या करते हैं कि आदमी को परेशान बहुत करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जिले में 3 अधिकारी बहुत अच्छे हैं। हमारे डीएम भी अच्छे आदमी हैं क्योंकि मेरे साथ 3 साल रहे हैं। हमारे एसपी भी बहुत अच्छे आदमी हैं और सीडीओ भी। और मैं कह सकता हूँ कि वो आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। और ये अच्छी बात है, मैं ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने अपने सारे विचार बहुत आत्मीयता से भी रखी। जागरूकता भी आपके यहाँ बहुत है कि आप लोगों ने अपनी बातें पूरी रखी। मैंने भी सारी बातें धैर्य से सुनी और मैं भी हर दिन किसी न किसी ब्लॉक में जरूर जाता हूँ। मैं भी 27 दिन दौरे पे रहता हूँ। कितने दिन? 27 दिन। भारत का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में मैं न गया हूँ। और राजनीति में भी और लोकतंत्र में सबसे अच्छा मॉडल ये है कि हम जनता के बीच आते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कौन कौन विभाग जो है क्या क्या गति में है, क्या काम नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमारे राज्य में पहली बात ये थी कि हम लोग लगभग 3200 प्राइमरी के टीचर कम थे। तो मैं जहां भी जाता था तो लोग कहते थे मंत्री जी टीचर नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि 2900 टीचरों के भी तक हम नियुक्तियां कर चुके हैं प्राइमरी में। कितने टीचरों? अब पूरे देश में 30 बच्चों पे 1 टीचर है और हमारे प्रदेश में 11 बच्चों पे 1 टीचर है। हम लोग 1 बच्चे के लिए भी 1 टीचर भेज रहे हैं। किसी गांव में अगर 2 बच्चे भी होंगे तो वहां भी हमारा कोई ना कोई टीचर हो। अब टीचरों की कमी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। जिस जिले में अगर और कमी होगी तो 20 तारीख को हमारी 5वीं काउंसिलिंग है तो उस दिन हम 600 टीचरों की नियुक्ति करने आ रहे हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ चौखटिया में कि आज मुझे बलवंत नेगी जी मिले थे, वो अध्यापक हैं, कह रहे थे कि मंत्री जी आपने इतने टीचर भेजे कि अब टीचरों की समस्या खत्म हो गई है। हमारे राज्य में 1100 साइंस के टीचरों की कमी थी। तो हमने 1126 गेस्ट फैकल्टी अभी नियुक्ति की है ताकि जब तक लोक आयोग से रिजल्ट नहीं आता है तब तक गेस्ट फैकल्टी काम करेगी।
हमारे यहाँ कला में भी कम थे, हिंदी में भी नहीं थे, तो अभी हमने 600 टीचर और दिए हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी काउंसलिंग का बहाव क्या हो गई, 20 तारीख को है सर, 20 को काउंसलिंग है, तो सारे टीचर मिल जाएंगे। जब हमारी 2017 में सरकार बनी तो हमारे राज्य में टोटल जो है 42 से 43 डिग्री हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हो गया है। अब कोई भी लड़का या लड़की जो है उच्च शिक्षा ग्रहण अपने घर में कर सकते हैं। हर ब्लॉक में कोई ब्लॉक ऐसा नहीं उत्तराखंड का जहां की डिग्री कॉलेज ना हो। और अब हमने इतना नहीं कर रहे हैं, लड़कियों के लिए हम 30 डिग्री कॉलेजों में हमने 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बना दिए। उनके लिए रहना खाना सब वहां क्या है, फ्री रहेगा लड़कियों के लिए। हमने अपने राज्य में ये भी किया है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी। अब हमने 13 हॉस्टल बना दिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे, और अपने राज्य के 1200 हम फ्री पढ़ा रहे हैं। 12वीं तक की शिक्षा क्या है, फ्री है, कपड़े फ्री हैं, सब कुछ फ्री। 24 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हर बच्चे को हम जूते फ्री देते हैं, हर बच्चे को ड्रेस फ्री देते हैं, हर बच्चे को जो है खाना फ्री देते हैं, हर बच्चे को किताब फ्री देते हैं, हर बच्चे को बस्ता फ्री देते हैं। और इस साल से हम बच्चों को कॉपियां भी फ्री देंगे। कितने लाख बच्चों को, 24 लाख बच्चों। पहले एडिट वाले कहते थे कि हमको नहीं मिला मंत्री जी, तो मेरे मंत्री बनने के बाद हमने उनको भी दे दिया कि भाई तुम्हारे बच्चों को भी दे दिया। तो आपको पता नहीं कितनी जानकारी है। 70 साल से ऊपर के लोग जितने एक परिवार में, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 हैं, दादा का भी इलाज फ्री होगा और दादी का भी फ्री होगा, ताई का भी। अपना ले लेंगे। हीरा देवी लक्ष्मी बाई एसएसजी से हीरा देवी फुलेनी चंपा बाकरी। उसके बाद मनीषा जी से बात की है भगीरथी एसएसजी से। उसके बाद अब देवी खिलानी से जय मां काली एसएसजी से, ममता देवी से, तुलसी देवी। सभी लोग बैठ जाएंगे, आगे को आ जा बाबू। जिसका नाम पूछ रहे हैं उसको बुला। उसके बाद चंद्रा देवी चिनारी से, लक्ष्मी देवी भगवती मैया आयुष पांडे दीनदयाल योजना के अंतर्गत आयुष पांडे के बारे में है, कृपया अपना माननीय मंत्री